साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दरअसल एक क्लास इसमें सुबह के लिए लगी हुई थी और गलती से मैं उसको क्लिक कर दिया और देखा तो ठीक है। तो आज हम बात करेंगे इतिहास लेखन के आज बात करेंगे इतिहास लेखन के स्रोत। इतिहास लेखन के स्रोत कौन कौन से हैं, इस पर चर्चा होगी। कल हम लोगों ने इतिहास लेखन की प्रमुख जो प्रविधियां हैं उसे करा था। तो आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आवाज मिल रही, वीडियो चल रहा है, फटाफट जल्दी से। चलिए, तो लगभग सभी लोगों को वीडियो मिल रहा है, वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। यहां पर एक इतिहासकार और एक अंकीकार की बात करेंगे, उनका नाम है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। नाम क्या है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा ने इतिहास के दो स्रोत माने हैं। पहला उन्होंने माना है अंतः साक्ष्य और दूसरा माना है बाह्य साक्ष्य। तो उन्होंने दो आधार माने कि कोई भी इतिहास ग्रंथ जब लिखा जाता है तो उसके दो तरीके के साक्ष्य हो सकते हैं। एक साक्ष्य हो सकता है जिसे हम अंतः साक्ष्य कहते हैं और एक साक्ष्य हो सकता है जिसे हम बाह्य साक्ष्य कहते हैं। तो कुल मिलाकर जब इतिहास हम लिखते हैं, इतिहास का ग्रंथ लिखते हैं, चाहे वो साहित्य का हो या समाज का हो, तो दो तरह के हमें साक्ष्य मिलते हैं। अब उन साक्ष्यों की बात करेंगे, उन इतिहास स्रोतों की बात करेंगे जो हमें महत्वपूर्ण तरीके से लिखने हैं, जानने हैं। सबसे पहला भक्तमाल। साथियों, भक्तमाल जो है यह इतिहास ग्रंथ नहीं है। ये इतिहास नहीं है, बल्कि इतिहास का रॉ मटेरियल है। एक तो इतिहास ग्रंथ स्वयं होते हैं और एक होते हैं जो इतिहास के लेखन में अपनी सहायता करते हैं। तो ये ग्रंथ जो है इतिहास लेखन में इसकी बड़ी महती भूमिका रही है। रचनाकार इसके कौन थे? तो नाभादास थे। और नाभादास का मूल नाम क्या था? तो कमेंट करके आप सब बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि इनका मूल नाम क्या था। बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आप में से कई लोग जानते भी होंगे कि इनका मूल नाम क्या था। तो इनका मूल नाम था नारायण दास। तो नारायण दास इनका मूल नाम था। नाभादास इस रचनाकार हैं किसके? भक्त माल के। इसका रचना काल क्या है? विक्रम संवत 1642। विक्रम संवत 1642 यानी 1582 ईस्वी। तो इसका समय क्या है? 1582 ईस्वी है, लेकिन और भी आचार्य इसका समय मानते हैं 1586,
डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने इसका समय 1586 माना और नागरिक प्रचारणी सभा इसका समय नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा इसका समय जो माना गया वह 1582 माना गया। तो ये दो इसका समय है 1582 जो कि नागरिक प्रचारणी सभा मानती है, और एक है 1586 जिसको डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं इसका रचना काल। 316 छप्पइयों में 316 छप्पइयों में 200 कवियों का जीवन वृत्त है। तो इसमें 116 राम भक्त कवि हैं और बाकी 84 कृष्ण भक्त कवि हैं। तो राम भक्त कवियों का जो वर्णन है वह इसके द्वितीय खंड में हुआ है और कृष्ण भक्त कवियों का वर्णन इसके प्रथम खंड में हुआ है। ठीक है, तो 116 और 84 ये इसकी डिटेलिंग है। ठीक है, भक्तमाल। भक्तमाल कौन थे? तो ये भक्तमाल अग्रदास के भक्तमाल सॉरी यहां पर बताना था अग्रदास के शिष्य थे कौन? नाभादास। तो ये इनके गुरु शिष्य की विषय में पूछा जा सकता है और कहां पर किसकी कितनी संख्या दी गई है यह भी आपसे पूछा जा सकता है। नाभादास ने तुलसी को सुमेरु कहा है अपने ग्रंथ में। तुलसी को सुमेरु, इस ग्रंथ में उन्होंने तुलसीदास को सुमेरु कहा है और यह ग्रंथ खास करके भक्तकाल के सूर साहित्य और अष्टछाप के कवियों के विषय में, कृष्ण काव्य के विषय में, राम काव्य के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां देता है और इन्हीं जानकारियों के आधार पर इतिहास ग्रंथ लिखे गए, यानी यह ग्रंथ स्रोत के रूप में काम करता है। तो जरूर याद रखिएगा, एक तो ये किस छंद में लिखा गया है तो आपसे पूछा जा सकता है, आप बताएंगे कि छप्पे में लिखा गया है। कितने छप्पे हैं? तो 316 छप्पे हैं। कितने कवियों का वर्णन है? 200 का वर्णन है। कितने कृष्ण कवि हैं? तो 84। कितने राम भक्त कवि हैं? तो 116। तो ये फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है भक्तमाल के विषय में। ठीक है, चलिए पहला हो गया। दूसरा है 200
वैष्णवन की वार्ता, और 84 वैष्णवन की वार्ता। तो कई बार प्रश्न पूछा है कि इनमें से कौन सा इतिहास ग्रंथ है और इनमें से कौन सा इतिहास का स्रोत है। तो यह इतिहास ग्रंथ नहीं है। तो 252 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता 1568 की रचना है। हाँ, इन रचनाओं की तिथियां भी आपसे पूछी जा सकती हैं। और 252 वैष्णव की वार्ता, यह भी 1568 ईस्वी की है। तो दोनों इतिहास के स्रोत हैं। ठीक है, तो यहां पर इसे आप अच्छे से समझिएगा। गोकुलनाथ ने 84 वैष्णव की वार्ता में नाथ ने 84 वैष्णवन की 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का 84 शिष्यों का वर्णन है। और 252 वैष्णवन की वार्ता में विठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है। यानी इन दोनों ग्रंथों में किसका वर्णन मिलता है, यह भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि यह किस प्रकार का है। किस प्रकार का ग्रंथ है, तो यह वार्ता साहित्य है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि यह स्रोत जो है, यह स्रोत किस तरह का है। तो यह वार्ता साहित्य का स्रोत है। जब मैंने साहित्य का विभाजन करके आपको बताया था, तो उसमें मैंने बताया था कि हम वांग्मय को 3 भागों में बांट देते हैं। एक तो साहित्य शास्त्र और तीसरा वार्ता के रूप में। और वार्ता साहित्य का यह बहुत ही बढ़िया उदाहरण देखने के लिए मिलता है। ब्रजभाषा गद्य के रूप में पहली बार इन कवियों की सूचना मिलती है। ब्रजभाषा ब्रजभाषा गद्य में कवियों की सूचना
ब्रज भाषा गद्य में प्राप्त होती है और पुष्टिमार्गी भक्ति भक्ति और कृष्ण काव्य के लिए यह ग्रंथ एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, तो इससे आप कृष्ण काव्य के विषय में जान सकते हैं और कृष्ण काव्य के साथ साथ ब्रज भाषा गद्य की भी जो महत्वपूर्ण और अच्छी शब्दावली है उससे भी आप परिचित हो सकते हैं। तो ये दो ग्रंथ हम लोगों ने देखे जो कि इतिहास लेखन में स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। अगला ग्रंथ है मूल गोसाई चरित। मूल मूल गोसाई मूल गोसाई चरित वेणी माधवदास वेणी माधवदास रचनाकाल 1687। तो रचनाकाल इसका 1687 विक्रम संवत हो जाता है। बेनी माधवदास किसके शिष्य थे? तो ये तुलसीदास के शिष्य थे और इस ग्रंथ में कुल 280 छंद 280 छंद हैं। कुल छंदों की संख्या कितनी है? तो इस ग्रंथ में 280 छंद हैं। दोहा चौपाई त्रोटक, दोहा चौपाई त्रोटक छंदों में तुलसीदास की अलौकिक गाथा एवं जीवन परिचय दिया है। अब यहां पर तुलसीदास का जो अलौकिक जीवन है, यानी लौकिक जीवन के विषय में तो हम सब जानते हैं कि एक साधारण मनुष्य थे और उन्होंने जन्म लिया और राम काव्य के ऊपर उन्होंने अच्छा काम किया, रामचरितमानस लिखा और भी कई राम कथाएं लिखी। लेकिन यहां पर उनके अलौकिक जीवन का जो वर्णन देखने के लिए मिलता है वह इसी रचना के माध्यम से हमारे सामने आता है। अब देखिए, जो महत्वपूर्ण बात है आपको बताने जा रहा हूं, यह ग्रंथ अतिशयोक्ति अतिशयोक्ति में लिखा गया है, अलंकार में लिखा गया है। इनका एक जीवनी परक उपन्यास है इनके ऊपर। किसने लिखा था?
लिखा है अमृतलाल नागर ने। अमृतलाल नागर ने मानस का हंस ग्रंथ को लिखते समय इस ग्रंथ को आधार बनाया। देखिए, ऐसा कहा जाता है इसमें कि भाई तुलसीदास जब जन्म लेते हैं तो उनके बड़े दांत निकले हुए थे पहले से, और मुंह से उनके राम निकल आता है, इसीलिए उनको राम बोला भी लोग कहने लगते हैं। उनका नैन नक्श स्वरूप देखकर लोग बड़े चकित रह जाते, कहते हैं कि भाई अब ये राक्षस हैं और इन्हें त्याग देना चाहिए। तो उनको त्याग दिया जाता है और फिर उनका पालन पोषण एक दासी के द्वारा किया जाता है। वह दासी भी चल बसती है। फिर उसके बाद कुछ पंडितों ने इनका पालन पोषण किया और फिर इन्होंने ज्योतिष की शिक्षा जाकर बनारस में ली। तो बनारस के ही एक पंडित जी जो ज्योतिष थे, उनकी ही पुत्री से इनका विवाह करवा दिया जाता है। और अपने जीवन के अंतिम दिनों में जो घटना आप जानते हैं कि पत्नी से मिलने पहुंच जाते हैं अपने ससुराल। भाई आजकल तो ससुराल का अलग ही चिल है। आजकल ससुराल का क्या मामला है कि ससुराल से अगर लड़की अपने मायके आ गई, नैहर आ गई, और पति अगर 20 बार 50 बार 100 बार फोन नहीं किया, मतलब उसकी इज्जत नहीं है। जैसे फोन आया, इतना फोन आ रहा है, एकदम दिखा दिखा के बता, अरे उनका फोन है, हाँ उनका फोन, इतना फोन करते हैं एकदम परेशान हो जाती है। और नहीं भी फोन करते हैं तो ऐसे झूठे फोनवा लेके कहेंगी अरे तुम्हारे जीजा का फोन आया, उनका फोन है। बहुत परेशान किए रहते हैं ना, बहुत मानते हैं हमको। भले दिन में एको बार फोन ना आए, लेकिन 20 बार झूठे फोन लेके खड़ी रहेंगी। क्या होता है, इससे प्रतिष्ठा बढ़ती कि हमारी ससुराल में बड़ी इज्जत है। तो कैलाश गौतम की एक कविता आपने सुना होगा, जब विवाह के बाद आती है स्त्री तो क्या करती है, अपने गहने गिनाती है कि मुझे ये गहना मिला, हमारी सास कैसी, हमारे ससुर कैसे हैं, हमारे परिवार वाले कैसे हैं वो बताती है, अपने बच्चे कितने हो गए वो गिनाती हैं। और फिर बाद में सहेलियों में नोकझोंक हो जाती है, एक दूसरे का बाल पकड़ पकड़ के लड़ाई होने लगती है। कैलाश गौतम की कविता आपने सुना होगा। तो ये तो आज का जमाना है, मतलब झूठे फोन पे लगे रहेंगे। लेकिन उस समय का दौर था, अच्छा हाँ फोन तो किए, और अगर 2-4 दिन ज्यादा हो गया तो खुद ही चले आए ससुराल, चलो भैया घर चलो। तो इससे इज्जत, पर्सनालिटी, माहौल बन जाता है नैहर में। लेकिन उस समय का दौर था, तुलसीदास चले गए स्वेग में और पत्नी ने क्या कह दिया कि नहीं भैया, अच्छा आदमी नहीं हो तुम, हमारे पीछे रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, भगवान के पीछे जाओ, उनका राम नाम लो, उद्धार हो जाएगा। और तुलसीदास भी अजीब स्वैग में थे। उन्होंने कहा छोड़ दूंगा, और छोड़ दिए, त्याग दिए। और फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे जीते जी लौट कर नहीं आऊंगा, और वो नहीं गए, पूरी उमरिया बिता दिए। और जब उनको मालूम चलता है कि, और उनका नाम था, उन्हें रत्ना कहते थे, रत्ने, जैसा कि मानस का हंस में है। वो अंतिम समय में जब मालूम चलता है कि पत्नी मरणासन अवस्था में पड़ी है, तुलसीदास आते हैं और अपने कमंडल से जल उसके मुंह में डालते हैं अपने पत्नी के, और वो स्वर्ग को निहार जाती हैं। उनकी प्राण, उनकी आत्मा तुलसीदास के अंतिम दर्शन के लिए टिकी हुई थी, वो इंतजार कर रही थी, और उनके मुंह में वो जल डालते हैं और वो स्वर्ग लोक को सिधार जाती हैं। तो ऐसी कथा जो देखने के लिए मिलती है वह आपको इस ग्रंथ में मिलती है, मतलब इस ग्रंथ को आधार बना के जो लिखा गया है। ठीक है, चलिए। तो ये जो ग्रंथ है, अमृतलाल नागर ने मानस का हंस जो ग्रंथ लिखा है, तो इसी ग्रंथ को इसमें आधार बनाया गया है।
भाई आप लोग बहुत मजे ले रहे हैं। भाई जो सच्चाई है वही तो बताएंगे हम। चलिए, सर गवटी मौसी ने प्लान किया था तुलसी जी का, अच्छा पालन किया था, हाँ हाँ ठीक है। तुलसीदास के विषय में ये छोटी सी बात थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, ये तो हम आपको मूल गोसाई चरित की कथा बता रहे हैं। इसके बाद भक्त नामावली, भक्त नामावली रचनाकार इसके ध्रुवदास हैं। भाई मैं जो भी कहता हूं मजाक में कहता हूं, डंडा उंडा लेके कहीं बाहर मत खड़े रहिएगा कि निकले तो इनका सर फोड़ दें, बहुत बहुत बात करते हैं, तो ये मजे के लिए मैं कहता हूं। रचना काल इनका है 1698 विक्रम संवत। सोलह सौ अट्ठानवे विक्रम संवत है। 116 भक्त कवियों का वर्णन है। यहां पूछा जाता है कि इसका जो अंतिम कवि है वो कौन है। तो अंतिम कवि इसके नाभा दास हैं। एक चीज मैं यहां बताना आपको भूल गया पिछली रचना में, कि यह रचना किस भाषा में है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस भाषा में है ये मैं बताना भूल गया था। यहां लिख लीजिए, यह रचना अवधी भाषा में है। यह रचना अवधी भाषा में है। और यह रचना भी किस भाषा में है, तो इस ग्रंथ की भाषा अवधी है। यह भी इतिहास लेखन के मुख्य स्रोतों में से एक रचना है। आगे कविमाला। कविमाला जो है हरिराय तुलसी, हरिराय तुलसी, और इस ग्रंथ का जो रचना समय है 1712 विक्रम संवत इस ग्रंथ का समय है। इसमें 74 कवियों का, इस ग्रंथ में कुल 74 कवियों का वर्णन है। कालिदास हजारा, तो भैया बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये। कालिदास हजारा, और इस ग्रंथ का समय जो है कालिदास त्रिवेदी, कालिदास त्रिवेदी। तो कालिदास त्रिवेदी इसके रचनाकार हैं। कालिदास हजारा इस ग्रंथ का नाम है।
और समय है इसका 1775 ईस्वी, सॉरी संवत। कालिदास त्रिवेदी इसके रचनाकार हैं और कालिदास त्रिवेदी ने 212 भक्त कवियों के 212 भक्त कवियों के 1000 पद संकलित हैं। 1000 पद इसमें संकलित हैं। 212 भक्त कवि हैं और 1000 पदों को इसमें संकलित किया गया है। अब यह रचना किस ग्रंथ का स्रोत है, यह पूछा जाता है। तो एक ग्रंथ आपने लिख देखा होगा, शिव सिंह सरोज ग्रंथ कालिदास हजारा से स्रोत लेकर लिखा गया है। तो यह किसका स्रोत ग्रंथ है, यह जरूर याद रखिएगा, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शिव सिंह सरोज की जो रचना जो है इसी ग्रंथ को आधार बनाकर की गई है। नेक्स्ट है, भाई आप ऊपर कर देते हैं, जो लिखना चाहे लिखता रहे। एक ग्रंथ है कबीर एंड दी कबीर पंथ। कबीर एंड दी कबीर एंड दी कबीर पंथ। बेस्कट इसके रचनाकार हैं। देखिए इनका नाम आपने बहुत कम बार सुना होगा या हो सकता है कि आपने न सुना हो, लेकिन यह ग्रंथ काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बेस्कट बेस्कट ने इसकी रचना की है और इस ग्रंथ का जो समय है यह 1964 है। इस ग्रंथ को आधार बनाकर कबीर के विषय में बहुत सारे नए तथ्य सामने आते हैं। हिंदुइज्म एंड ब्राह्मणिज्म। हिंदुइज्म एंड हिंदुइज्म एंड ब्राह्मणिज्म, इस ग्रंथ के लेखक हैं मोनियर विलियम्स। मोनियर विलियम्स और ग्रंथ का समय है 1940। मोनियर विलियम्स, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द सिक्स रिलीजन। हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन। इस ग्रंथ से जो निर्गुण संत हैं सिख के, उनसे जानकारी मिलती है। तो 1964 में मैकाली किसके रचनाकार हैं?
इसके बाद काव्य निर्णय। इस ग्रंथ के रचनाकार तो आप सब जानते होंगे, 1782 भिखारीदास। 1782 भिखारीदास जो है, इसमें यह काव्य निर्णय है जो कि एक आधार ग्रंथ है। यह रचना मुख्यतः रीतिकाल पर लिखी गई है, लेकिन इस रचना में भक्ति काल के कवियों के विषय में भी चर्चा की गई है और वहां से महत्वपूर्ण सामग्री हमको मिलती है। कवि नामावली। कवि नामावली सूदन की रचना है 1810 में। अब आप सब कमेंट करके बता दीजिए कि सूदन ने सुजान के ऊपर कौन सी रचना लिखी है। सुजान के ऊपर बहुत सारे लोगों ने रचनाएं लिखी हैं, लेकिन सूदन ने सुजान के ऊपर कौन सी रचना लिखी? घनानंद ने भी लिखी है, सूदन ने भी लिखी है ना, और सोम ने भी लिखी है। तो यहां आपको बताना है कि सूदन ने कौन सी रचना लिखी है। 10 कवित छंदों में छंदों में 10 कवियों का 10 कवित छंदों में 10 कवियों का वर्णन मिलता है कवि नामावली में। राग सागरोद भवराग। यह रचना जो है कृष्णानंद हैं 1900 विक्रम संवत में यह रचना लिखी जाती है। 200 से अधिक कृष्ण भक्त कवियों का वर्णन एवं समीक्षा इस ग्रंथ में मिलती है। दो सौ अगले ग्रंथ देखिए, इसमें सभी ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। कवि रत्नमाला। इस बार में जो आपको आदिकाल इस बैच को जो मैंने शुरू किया है, नया बैच शुरू हुआ है अभी कल से ही, हिंदी साहित्य के इतिहास से शुरुआत किया है, फिर आदिकाल भक्तिकाल रीतिकाल ऐसे पढ़ाएंगे। तो इसमें निर्णय लिया है कि एक एक रचना को डीप में जाके आपको समझाएंगे। जैसे मान लीजिए स्वयंभू की रचना पौमचर्यू है, तो कुछ रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, कालजयी है, लेकिन हम भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रख पाते हैं। क्यों? क्योंकि रचना के विषय में बहुत कुछ नहीं जानते हैं।
जब हम रचना के विषय में सारी जानकारी रखेंगे तो उस रचना को हमें रटना नहीं पड़ेगा और आसानी से वो रचना याद हो जाएगी। तो अब जो परीक्षाएं हो रही हैं वो थोड़ा डीप ही जाके हो रही हैं। जैसे स्वयंभू के पौंचर्य की बात करें तो किस सन में लिखा गया, कितने खंडों में लिखा है, रामकथा का क्या स्वरूप है, कौन कौन से प्रमुख पात्र हैं, किन छंदों का प्रयोग किया गया है, इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि जब डीपली पढ़ लेंगे तो अगर डीपली नहीं भी पूछा जाएगा तब भी हम प्रश्न उसका सॉल्व कर सकते हैं। तो कवि रत्नमाला मुंशी देवी प्रसाद, मुंशी मुंशी देवी प्रसाद राजस्थान के 108 दो भागों में राजस्थान के 108 कवियों का वर्णन है। 108 कवियों का वर्णन कवि रत्नमाला में मिलता है। अगली रचना है श्रृंगार संग्रह। 1904 संवत में इसके रचनाकार हैं सरदार कवि। रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं सरदार कवि। इसका जो रचना समय है यह नागरी प्रचारणी सभा और 1905 में डॉक्टर नगेंद्र इसका समय बताते हैं। इसका वर्ण विषय क्या है? एक 125 कवियों की रचना एवं काव्यांगों का परिचय इस ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, तो ये ग्रंथ कौन सा है? यह ग्रंथ है श्रृंगार संग्रह। चलिए आगे बढ़े। एक और ग्रंथ है गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज। गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज। गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज, इसके रचनाकार हैं ब्रिंक्स महोदय। 1955 विक्रम संवत में ब्रिंग्स ने इस ग्रंथ को लिखा है। आगे और ग्रंथ लेते हैं। गुरु ग्रंथ साहब, यह ग्रंथ तो आप लोग ने सुना ही होगा। गुरु ग्रंथ साहिब, देखिए यहां से
प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण वाले पूछे जाते हैं। जब हम कबीरदास को पढ़ाएंगे, सूरदास को पढ़ाएंगे, तो विभिन्न कवियों को पढ़ाते समय एक चीज आपको बताएंगे कि किसके कितने पद, रैदास के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। तो सिखों का यह धार्मिक ग्रंथ है, इसमें बहुत सारी रचनाएं जो हैं वह संकलित हैं। तो यहां पर गुरु ग्रंथ साहिब की बात करें तो ये गुरु अर्जुन देव हैं, 1661 विक्रम संवत। संकलन करता गुरु। तो इसके संकलनकर्ता कौन हैं? तो गुरु अर्जुन देव हैं। इसमें 16 संत कवियों की रचनाएं संकलित हैं। संत कवियों के पद संकलित हैं। एक चीज यहां बहुत अच्छे समझिएगा, किसमें क्या है? संत कवियों का वर्णन है। तो जैसे पूछ लेता है कि इनमें से किसका वर्णन नहीं है, जैसे आपको सूरदास ऑप्शन में आ गए, तुलसीदास का ऑप्शन में आ गया ना, तो इसमें संत कवियों का वर्णन है। सूफी कवियों को प्रश्न में रख सकता है, या राम भक्त कवियों को रख सकता है, कृष्ण भक्त कवियों को रख सकता है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद सतकवि गिरा विलास, सतकवि गिरा विलास जो रचना है 1803 में बलदेव के द्वारा लिखी गई है। केशव, मतिराम और बिहारी, केशव, मतिराम, बिहारी के साथ कुल 17 कवियों का वर्णन है। ठीक है। विद्वान मोद तरंगिणी, विद्वान मोद तरंगिणी सुब्बा सिंह की रचना है। 1874 संवत में ध्यान रखिएगा कि यहां पर सुब्बा सिंह की बात की गई है, सुग्गा सिंह नहीं है। तो बहुत सारे लोग अपने प्रेमी प्रेमिका को सुग्गा कहते हैं, अपने बच्चों को सुग्गा कहते हैं, लेकिन यह सुग्गा नहीं है, सुब्बा है। सुब्बा सिंह, विद्वान मोद तरंगिणी, 1874 में इसकी रचना हुई है। विक्रम संवत में 96 कवियों का 96 कवियों का काव्य वर्णित है। कितने कवियों का? तो यहां पर 96 की बात की गई है, 96 की बात की गई है। रस चंद्रोदय,
रस चंद्रोदय ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी, ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी 242, कवियों का वर्णन है। तो कहां के कवियों का वर्णन है? तो ये कवि बुंदेलखंड के हैं। तो बुंदेलखंड के 242 कवियों का वर्णन यहां मिलता है। दिग्विजय भूषण, दिग्विजय भूषण, गोकुल प्रसाद, गोकुल प्रसाद ने 1926 संवत में यह रचना लिखी है। 192 कवियों का वर्णन इस रचना में मिलता है। तो ये सारी रचनाएं क्या हैं? इतिहास के स्रोत हैं, काव्य संग्रह, तो ये जो रचना है महेश दत्त की है 1932। इस रचना में 400 कवियों का संकलन है। इसके अलावा इसके बाद सार संग्रह, सार संग्रह जो ग्रंथ है प्रवीण कवि के द्वारा 150 कवियों का संकलन है। कौन है प्रवीण? यहां पर अलंकार रत्नाकर और सार संग्रह का अलंकार रत्नाकर और सार संग्रह का वर्णन मिश्र बंधुओं ने
अपने इतिहास में यानी स्रोत के रूप में यह ग्रंथ महत्वपूर्ण हो जाता है। राग कल्पद्रुम अगली रचना है। राग कल्पद्रुम इन सब में सबसे महत्वपूर्ण रचना है। क्यों महत्वपूर्ण है? तो राग कल्पद्रुम जो रचना है यह शिव सिंह सरोज के कवियों के पद शिव सिंह सरोज के कवियों के पद राग कल्पद्रुम से लिए गए हैं। ठीक है। 1843 में लिखी गई यह रचना चार खंडों में कितने खंडों में है? चार खंडों में है। यानी कई ऐसे कवि आपको मिलेंगे, कई ऐसे रचनाकार मिलेंगे जिन्होंने राग कल्पद्रुम से इतिहास के संकलित तथ्यों को यहां पर अपने इतिहास में रखा है। ठीक है। अब इसके रचनाकार कौन है? कृष्णानंद व्यासदेव कृष्णानंद व्यासदेव की यह रचना संगीत शास्त्र से जिसका संबंध संगीत शास्त्र से है, संगीत शास्त्र से संबंधित है। शिवशेष सेंगर ने बताया है इसमें 200 महात्माओं के पद संकलित हैं। सेंगर के अनुसार इसमें 200 महात्माओं के कितने महात्माओं के पद संकलित हैं? तो 200 महात्माओं के पद संकलित हैं। जिनमें कौन कौन महत्वपूर्ण रहे हैं? वल्लभाचार्य, विठलनाथ, कुंभनदास, चतुर्भुजदास, मीराबाई,
और हित हरिवंश। एक खास बात यह रही है, ग्रियर्सन ने अपने इतिहास लेखन में यहां से सामग्री ली है। कहां से सामग्री ली है? तो ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में भी यहां से सामग्री को एकत्रित किया है, यहां से सामग्री को लिया है। इसके अलावा कुछ और ग्रंथ हैं, जैसे कवित्त रत्नाकर, 1876 ईस्वी में माता दीन के द्वारा लिखा गया। भाषा काव्य संग्रह, भाषा काव्य संग्रह 1857। महेश दत्त शुक्ल, महेश दत्त शुक्ल। सुंदरी तिलक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, याद रखिएगा। हो सकता है कि आपने इस ग्रंथ को पहले भी पढ़ा हो। 1869 ईस्वी भारतेंदु के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया है। दिग्विजय भूषण दिग्विजय भूषण 1868। लाला लाला गोकुल प्रसाद, रस चंद्रोदय। ये ग्रंथ जरूरी नहीं कि आदिकाल या एक ही काल के हों। 1863 शायद इसको लिखा दिए हैं ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी। तो ये विभिन्न कालों के ग्रंथ हैं, और ये विभिन्न कालों के ग्रंथ हैं जो इतिहास लेखन की सामग्री में महत्वपूर्ण भूमिका, महती भूमिका अपनी अदा करते हैं। जैसे यहां पर एक तथ्य मैंने अभी लिखाया था, उसको फिर से लिख लेते हैं। श्रृंगार संग्रह एक ग्रंथ मैंने लिखाया था, कवि सरदार का है। कवि सरदार में श्रृंगारी कवियों का वर्णन है। किस तरह के कवियों का वर्णन है? तो श्रृंगारी कवियों का वर्णन है। ठीक है, श्रृंगारी कवियों का वर्णन है श्रृंगार संग्रह में। और इसके अलावा वर वधु विनोद, यह ग्रंथ है
कालिदास त्रिवेदी का। और यह ग्रंथ इनके प्रसिद्धि का एक आधार बनता है। ललिता सखी द्वारा 340 छंदों में ललिता सखी के द्वारा 340 छंदों में राधा को विभिन्न प्रकार की नायिकाओं के रूप में, राधा को विभिन्न प्रकार की नायिकाओं के रूप में परिचित करवाया गया है। वर वधु विनोद, और यह भानुदत्त की रसमंजरी पर आधारित 1692 में रचित यह ग्रंथ नायिका भेद पर है। तो किस पर आधारित है? तो यह ग्रंथ नायिका भेद है। भानुदत्त की रसमंजरी, भानुदत्त की रसमंजरी इस ग्रंथ का स्रोत है। और आज का आखिरी ग्रंथ, उसके पहले आप सबको बता दें कि अगर आप सब बैच से जुड़ना चाहते हैं, जो हमारा नया बैच शुरू हुआ है, तो आप हमें व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9628959237, इस नंबर पर। ठीक है। तो आज का जो आखिरी ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम है कविमाला, और इस ग्रंथ के संग्रहकर्ता तुलसी हैं। यहां पर आप याद रखिएगा कि तुलसीदास नहीं, एक तो तुलसीदास हैं और यहां बात की जा रही है तुलसी की। 1655 में 1655 में ईस्वी में 75 कवियों की रचनाएं संकलित हैं। कितनी कवियों की रचनाएं संकलित हैं? तो 75 कवियों की संकलित हैं। शिव सिंह सेंगर ने 8 कवियों का विवरण, शिव सिंह सेंगर ने 8 कवियों का वर्णन एवं ग्रियर्सन ने
कवियों का उल्लेख कविमाला के आधार पर तो इसी के आधार पर ग्रियर्सन ने भी वर्णन किया है और यह ग्रंथ अप्राप्य है। तो साथियों, आज की कक्षा यहीं तक। कल एक और नए टॉपिक पर, यानी कि जो इतिहास ग्रंथ प्रमुख लिखे गए हैं, प्रमुख इतिहास ग्रंथों की हिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा। किसने लिखा, क्यों लिखा, कितना लिखा, किससे प्रभावित है, उस पर क्या आलोचनाएं आती हैं, क्या कमेंट्स आते हैं, किससे प्रभावित है, किस दर्शन से प्रभावित है, सारी चीजें आपको बताऊंगा। जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि उससे प्रश्न पूछा ही जाता है। तो पहला वीडियो भी महत्वपूर्ण था, दूसरा भी महत्वपूर्ण है और तीसरा, क्योंकि ये 5-7 लेक्चर में पूरा चैप्टर हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन समाप्त हो जाता है और इससे हर एक परीक्षा में 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको आप बढ़िया मजे से पढ़िए और नेक्स्ट रचना में आपको तिथियां भी रटनी होंगी और खंड भी रटना होगा, रचना की विशेषता भी रटनी होगी और उसके बाद काल विभाजन, नामकरण भी उसका याद करना होगा और वो सब मैं आपको ट्रिक से याद करा दूंगा, कक्षा में ही याद करवा दूंगा। आपको अलग से पढ़कर याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए सर, हिंदी क्या 6 to 8 कट ऑफ कितना जाएगा सर? कैटेगरी डब्ल्यू से 75 चांस है कि नहीं? देखिए, मैंने 6 to 8 और 9 to 10 का कट ऑफ वीडियो बना दिया है। टीचर्स एकेडमी के चैनल पर चले जाइए, वहां पर आप देखेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। नहीं तो 6 to 8 कट ऑफ टीचर्स एकेडमी हिंदी सर्च कर लेंगे तब भी मिल जाएगा। कल मैं 9th 10th के अलावा 11 12 का कट ऑफ बताऊंगा। तो बीपीएससी 11 12 का मैंने एक सर्वे करवाया और सर्वे के बाद 11 12 बीपीएससी टीयर 3 में क्या कट ऑफ जाएगा, इसकी वीडियो कल लेकर मैं आ रहा हूं। तो कल मुलाकात करते हैं आपसे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।